हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने व्लॉग को लेके आई हूँ। एक्चुअली मुझे एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बीच में पुणे गई थी और पुणे से मैं फिर से रिटर्न आ गई मुंबई अपने घर पे। और उसके बाद मेरे इतने ऑडिशंस आ पड़े थे, वो सब ऑडिशंस मैंने बनाए। उसके बाद मेरे 2-3 शूट भी आ गए थे। तो आज मेरा शूट था, पुणे से रिटर्न आने के बाद मेरा फर्स्ट शूट ये था। और ये शूट था मेरा एक स्टोरी टीवी के लिए, एक वर्टिकल सीरीज़ है उसके लिए था। और उसमें मैं एज अ होस्ट, मेरा कैरेक्टर एज अ होस्ट मैं वहाँ जाती हूँ। और गाइस, मेरा सुबह का 8 बजे का कॉल टाइम था और मुझे गोरेगांव में जाना था अपने घर से। और मैं हमेशा की तरह घर से अपने सेट पे पहुंच गई थी। और सेट पे जाते ही क्या, सुबह सुबह तो मैं खुश हो गई। मुझे वैनिटी मिल गई थी और वैनिटी में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मतलब मुझे आज वैनिटी शेयरिंग नहीं करनी थी, तो मैं और खुश हो गई। एक्चुअली कोई रहता है तो बातें करने के लिए अच्छा ही होता है, बट क्या है ना, कभी कभी वैनिटी बहुत छोटी होती है, तो छोटी वैनिटी में थोड़ा ना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो। और मेकअप करना, कॉस्ट्यूम चेंज करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जब अकेली को वैनिटी मिल गई, मैं बहुत खुश हो गई। और ये देखो, सुबह सुबह मेरे कारनामे चालू हो गए, क्योंकि घर जाके मैंने कोई ना स्किन ट्रीटमेंट ली ना हेयर ट्रीटमेंट ली, और मेरे हेयर और स्किन सब डैमेज हो गया, टैनिंग हो गई। तो मैं अपने हेयर को चारकोल से फील कर रही थी ताकि ग्रे हेयर छुप जाए। कुछ होते हैं बीच बीच में, और वैसे भी आजकल इतने ट्रीटमेंट्स लेते हैं हम लोग, बोटॉक्स से, वो तो हो ही जाता है। तो ये देखो, सुबह सुबह मेरा चालू हो गया था सब कुछ। और अभी मेकअप दादा, हेयर दीदी सब आना बाकी थे। और मेरी कॉस्ट्यूम भी मुझे पता नहीं थी, बट मुझे इतना पता था कि मेरा एज अ होस्ट मैं पार्टी होस्ट कर रही हूँ और मेरा होस्ट का कैरेक्टर है। और मैं बैठी हूँ अब वैनिटी में, देखते हैं। और देखते ही देखते पता चला कि वॉशरूम में कुछ काम, मतलब कुछ ख़राब है, टैप कुछ ख़राब है। तो उनको वो रिपेयर करना था, तो मुझे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। और थोड़ा टाइम मुझे वेट करना पड़ा, और इसी में मुझे थोड़ा लेट भी हो गया। तो मैंने बोला कि मुझे लेट ही कॉल टाइम दे देते, वैसे भी मेरा सीन तो जल्दी लगना नहीं था। तो ऐसे वेट करते कराते मैं फिर से अपने वैनिटी में एक बार आ गई थी। और उसके बाद मुझे मेकअप स्टार्ट करना था, तो मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया था। और बहुत सिंपल सा मेकअप था। पार्टी मतलब एक इन्वेस्टर पार्टी होती है, ज़्यादा कुछ फंकी टाइप या बहुत कुछ वेस्टर्न आउटफिट वाला ऐसे नहीं था। थोड़ा प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लुक में। वो देखो पीछे मेरा कॉस्ट्यूम था, और मैंने अपनी कॉस्ट्यूम जो कैरी की थी वही इन लोगों को पसंद आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी ही कॉस्ट्यूम मैं पहन लूँ। तो मेरी कॉस्ट्यूम आयनिंग होके आ गई थी, और यही कॉस्ट्यूम मुझे आज पहननी थी। और दादा ने बहुत कुछ कम सामान लाया था वैनिटी में, क्योंकि ऊपर जहाँ शूट चल रहा था वहाँ भी कुछ मेकअप रूम थे, तो उनका सारा सामान वहाँ पे था। तो उन्होंने ब्रश वगैरह सब कुछ वहाँ भूल गए थे, और बोल रहे थे कि अभी मैं फिर से ब्रश लेने जाऊँगा तो लेट हो जाएगा। वैसे भी ये वॉशरूम के काम की वजह से बहुत लेट हो गया है और सीन लगने वाला है। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप अपने तरीके से थोड़ा कर दो। बाकी जो भी टचअप है वो सेट पे तो सीन लगते टाइम हो ही जाता है। तो उन्होंने ऐसे ही घाई गड़बड़ी में मेरा आई शेडो भी गलत किया था। फिर मैंने उनको बताया कि मेरा पार्टी वाला लुक है, तब जाके उन्होंने मेरा आई शेडो चेंज किया। और ऐसे करते कराते मेरा मेकअप रेडी हो गया। और गाइस, 1 महीने की छुट्टी के बाद जो काम पे आके जो आलस आता है ना, वो तो आप सबको पता ही है। भले ही मुझे कुछ काम नहीं होता है सेट पे, जाओ अपना मेकअप करो, बैठो 2-3 डायलॉग बोलो, बट काम तो काम होता है ना दोस्तों। क्या है, मैंने आराम से 1 महीने की छुट्टी अपने घर पे जाके ली थी। और लेट उठना, और कुछ ना करना, पड़े रहना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब आदतें घर जाके तो लग ही जाती है। तो वो सब मैं मिस कर रही थी। फिर मैं रेडी हो गई थी, और मैंने कॉस्ट्यूम भी पहन लिया, मेरे हेयर भी हो गए, मैं मेकअप भी हो गया, और मैं इसी तरह से अपने फॉर्मल ड्रेस पर रेडी हो गई थी। तो गाइज, ये मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं जा रही हूँ सेट पे। फर्स्ट पार्ट गया जहां, एक मिनट साइलेंस। यार एक बार समझा लेने दो सबको। और सेट पे जाते ही मैंने देखा कि डायरेक्टर सर तो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत चिढ़ गए हैं, क्योंकि कोई चुप नहीं हो रहा था और उनको सीन करना ही था, क्योंकि उनके शूट का लास्ट डे था। और लास्ट डे रहता है तो फटाफट से सीन कंप्लीट किए जाते हैं, क्योंकि उनको स्टूडियो का भी टाइमिंग देखना पड़ता है, आर्टिस्ट के शिफ्ट का भी टाइमिंग देखना पड़ता है, सब करके उनको अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके देनी होती है। तो वो फटाफट से सीन लेने होते हैं। और ये लोग हैं कि बातों में लगे हैं, और सेट पर कोई शांति नहीं, इसलिए सर थोड़े चिढ़ गए थे। और फाइनली 1 बजे के आसपास मेरा सीन लगा, और मुझे सर ने सीन समझाया कि क्या क्या करना है आपको। और मैं एक कॉर्पोरेट की पार्टी होती है, इन्वेस्टर पार्टी, उसमें होस्ट होती हूँ, जैसे कि मैंने बताया ही है। तो मैं अनाउंस करती हूँ, जिनको भी अवार्ड मिलने वाला होता है वो मैं अनाउंस करती हूँ।
और ये जो सारे बिजनेसमैन्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये यहाँ बैठे होते हैं। तो ये मेरा सीन था और मैं अपने सीन के लिए रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे सब लोग, सब आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, बड़े आर्टिस्ट होते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, सब लोग यहाँ पे रेडी थे। और भले ही ये डमी माइक था बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस माइक के साथ यहाँ ऐसे होस्ट करते टाइम। और मैंने ये कैरेक्टर पहले भी एक बार प्ले किया है। ये क्या सीन में पुलिस जब आता है ना तो सबका दिल घबरा जाता है। मेरा एक सीन हो गया, उसके बाद हमारे क्लोजअप लगने थे, तो क्लोजअप के लिए मैं बैठ के वेट कर रही थी और देख रही थी बाकी जो सीन चल रहे थे। और ये स्टूडियो में थोड़ा सा देख रही थी कि यहाँ क्या क्या है। इतना सुंदर बनाया है फ्यूचर स्टूडियो का स्टूडियो, ये देख सकते हैं आप गाइस, इतना सुंदर बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। और इसका नाम है स्प्रिंग हाउस। और यहाँ पुलिस के भी इंटरव्यू होते हैं, ये सब मैटर यहाँ पे होता है, ये सब यहाँ चल रहा था। मैं स्टोरी रिवील नहीं करूँगी। और ये देखो मैं नीचे आ गई, उसके बाद मेरे सीन के बाद मैं नीचे आ गई। सीन हो गए थे, उन्होंने मुझे पैकअप बोल दिया था और बीच में हमारा लंच वंच भी हो गया था। तो मैं अपने वैनिटी के पास नीचे आई और ये थी लास्ट वाली मेरी वैनिटी। और मैं अंदर गई तो एक फ्रेंड भी मुझे मिली और मेरा पैकअप हो गया। उसके बाद मैं घर चली गई। अब नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही लेके सारे ट्रेंडिंग व्लॉग्स को जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। जैसे मेरे शूट नहीं रहते हैं, जिस दिन मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।